स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जो सियासतदान कहते हैं ना कि हमने कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी है, घबराने की बात कोई नहीं है, उसकी पोल खोलता है गवर्नमेंट का फेलियर है ये पनामा चौक। यहाँ पे आप देख लीजिए 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है पिछले 3 से 4 दिनों में वैली से प्लान कर चुका है, कश्मीर घाटी से प्लान कर चुका है। रजनी बाला की किलिंग के बाद और आज जिस तरह से विजय कुमार को मार दिया गया, उसके बाद आपके खोखले वादे सामने आ गए। ये कत्ल है या खुदकुशी, ये लोग जानते हैं कि अगला नंबर इनका हो सकता है, तो फिर यहाँ वहाँ ये क्यों रुके? इसीलिए इन्होंने वहाँ से पलायन कर दिया। ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ये कश्मीरी पंडित कोटा में नहीं लगे हैं, ये जनरल कैटेगरी है जो वहाँ पर माइनॉरिटीज काम कर रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं। लेकिन अब और नहीं, अब हम भी थक गए हैं ये नाम बदल बदल कर रिपोर्ट करने से। पहले रजनी बाला, राहुल भट्ट, आज विजय कुमार, कल पता नहीं कौन। ये आपकी पोल खोलती है। आज एक सियासतदान ने ट्विटर पर यहाँ तक लिख दिया कि जनाब अब हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ नाम चेंज करने हैं, उसका डेजिग्नेशन चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, बाकी वही है। अंत की आए मार दिया माइनॉरिटीज को। ये पोल खोलती है आपका ये ग्राउंड, पनामा चौक का ये ग्राउंड आपकी पोल खोलती है जो आप खोखले वादे इन एम्प्लॉय के साथ कर रहे हो, नहीं दे रहे आप। और आप एक ही बात आपके पास है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कर दिया, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, कितनी बार? ये लोग मरते रहेंगे और आप पाकिस्तान को दुहाई देते रहेंगे। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि अब यहाँ वहाँ काम नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर 70% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वापस आ गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर हम जम्मू बेस्ड के रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं। आप कश्मीर में थे? हम कश्मीर में ड्यूटी कर रहे थे। जैसे ही पहले राहुल भट्ट जी की हत्या हुई, फिर उसके बाद पहले सतविंदर कौर की हुई, उसके पहले फिर विजय कुमार की हुई, फिर उसके बाद इन्होंने जैसे ही रजनी बाला की टीचर कुलगाम में जो तैनात थी उसकी डेथ हुई थी, तब हमने ये डिसाइड किया कि क्या हो सकता है कल किसी और का नंबर लगेगा, परसों किसी और का नंबर लगेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने परमिशन ली डीसी से परमिशन ली कि हम जा रहे हैं। हमने मेमोरेंडम दिया डीसी अपने डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को, तो फिर हम आगे जम्मू में। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में वी कैन नॉट रिज्यूम देयर ड्यूटी। काम नहीं हो पाएगा वहाँ पे। फैमिली यहाँ पे है, फैमिली इधर है जम्मू में। वो परेशान थे? वो भी परेशान है, बार बार हमें फोन करते हैं कि कैसे हो कैसे हो कैसे हो। पता नहीं कब कौन सी खबर आ जाएगी, इसलिए हर जगह से फोन आ रहे थे। सर राइट टू लाइफ तो सबको है, राइट टू लाइफ तो सबको है, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट की जो पार्शल बिहेवियर है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग द जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय, वो इस बात से हमें बहुत दुख होता है। इस बात से हमें बहुत दुख होता है जो जम्मू बेस्ड जो भी एम्प्लॉय है उसके साथ जब गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर निकालती है तो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय को इग्नोर करके फिर ऑर्डर निकालती है। आपका नाम क्या है साहब? सर नवनीत कुंडल। नवनीत साहब, आप भी कश्मीर में पोस्टेड थे? हाँ सर, वापिस आ गए? एक्चुअली सर मैं तो 3 महीने से मेडिकल लीव पे था, मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मैंने संडे को ज्वाइन करना था। तो जैसे मतलब मैं प्लान बना रहा था संडे को जाने के लिए, तो जैसे ही मतलब मैंने पैकिंग वैकिंग की, अब जाएंगे क्योंकि 3 महीने हो गए थे मेरी मेडिकल लीव को, तो वो खबर आ गई रजनी बाला जी की, ठीक है ना। तो पहले भी ऐसी चीज़ें होती आई हैं, ठीक है। तो अब मतलब क्या है कि जाने का तो मतलब ही नहीं बनता सर। जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, क्या उस पर यकीन नहीं रहा? सर गवर्नमेंट का तो चलो कहना है, अब उनकी ये स्टैंड है कि भाई देखो एक बंदे को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, मगर और बड़े अल्टरनेट्स हैं सर, हमें रीलोकेट करो, कुछ भी करके कुछ टारगेट किलिंग तो नहीं रुकेगी। आज उसको सेव क्यों नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल आज कुलगाम में किसी बैंक मैनेजर की हत्या हो गई है, तो अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो फिर उन्होंने इसको क्यों नहीं सेव किया, इसको क्यों नहीं सुरक्षा दी? कल को ये आज फिर ये बोलेंगे करेंगे तो कल कोई और को कल किसी और के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ये इन बातों का मतलब क्या है? आपका नाम क्या साहब? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। डॉक्टर साहब, आप भी पोस्टेड थे? जी मैं श्रीनगर में। वापिस आ गए? जी सर वापस आ गए। कारण सर इनसिक्योर फील होता है सर। अब जैसे की सिचुएशन है, हम काफी देर से वहाँ ड्यूटी कर रहे थे,
अंदर मगर कभी ऐसा नहीं हुआ, हालात मतलब ठीक रहता था। मगर जब से ये टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ है पिछले साल से, तो लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो इनसिक्योर फील होता है सर। कितने लोग, क्या मैक्सिमम नंबर होगा जो एम्प्लॉयज वहाँ से वापस सर आए? हमारे मैक्सिमम नंबर है 5000 से तो ऊपर हमारे एम्प्लॉय हैं वहाँ पे। पहले तो आपको मैं मतलब एश्योर कर दूं कि दो तरह के हैं सर, एक तो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनका भी 5-6 हज़ार नंबर है, हमारा भी है। तो मतलब हमें क्या था कि पहले जैसे ये जो उनकी राहुल भट्ट जी की हुई, वो भी हमारा ही पार्ट है, मगर हमें क्या था कि मतलब ऐसे उनको बोला जा रहा था माइग्रेंट कितने नंबर अभी एम्प्लॉय का प्लान कर चुका है वैली से? प्लान तो सर मेरे को लगता है 3000 प्लस तो आ चुके होंगे। आ चुके हैं। हाँ 2000 वहाँ जो हाँ, जिनको family बेचारों है, को फैमिली है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है तैयारी ना? उनकी भी है फिर। तैयारी तो सर 100% है, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर एक किलिंग हो गई, ठीक है, टारगेट किलिंग तो सर रुक ही नहीं सकती। और गवर्नमेंट के पास सर 100 वेज हैं, वो हमें रिहेबिलिटेट या कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, उनको पता है। लेकिन साहब, आपने क्या नाम बताया अपना? नवनीत कुंडल। नवनीत साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से साउथ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के एक फार फ्लंग एरिया में विजय कुमार को वहां पर पोस्ट किया गया था 4-5 दिन पहले ही, आपको लगता है जिस तरह की किलिंग का सिलसिला चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए कैसे उन्होंने इतने दूर को पोस्ट कर दिया? सर फार फ्लंग की तो आप बात ही छोड़ दो। अब जो मतलब मेन एरियाज है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि सबको म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में हम पोस्टेड कर देंगे, मगर कोई फंड नहीं है सर। फार फ्लंग की तो बात ही छोड़ो, मेन श्रीनगर में सेफ में भी आप सेफ नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं सर। देखो स्टेट कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ भी सेफ नहीं है। लोकेशन का इससे कुछ लेने देने नहीं है। हमें ये लोग बोलते हैं हम आपको म्यूनसिपल लिमिट्स में रखें, कहीं रखें, हमें ड्यूटी जाना है। ड्यूटी ये जो मैडम अभी जिनको हम बोलते हैं वो चली गई इस दुनिया से, वो शहीद है, वो रजनी बालाजी, वो शहीद है, वो भी ड्यूटी पहुंची भी नहीं थी, उनको पॉइंट ब्लैंक पे हेड पे इंजरी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब कुछ ऐसी खबर मिलने, डर लगता है वहाँ काम करने देखिए से। अब जब एक टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जब किसी डिपार्टमेंट, वो एक राहुल जी जो थे वो पंचायत उसमें तहसील ऑफिस के बीच में बैठे थे, जब वो सेफ नहीं है, उनके 100 फुट पे थाना था, वहां से किस बात की सिक्योरिटी ये लोग बात करते हैं? कर क्या रहे हैं? 100 फुट पे थाना था, वहाँ पे फिर एसएचओ को अटैच किया गया, फिर हमें वहाँ से फोन आते हैं अपने कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं, अपना नाम पता दो, हमने नाम पता दे दिया, उससे क्या हो गया? फैसला क्या किया? अब हम नहीं जाएंगे वापस, एक ही फैसला है हमारा बस। कश्मीर अब में काम देखो नहीं जान प्यारी है, नौकरी प्यारी है, डिसीजन अपना अपना है सबके पास। जिसको नौकरी प्यारी है वो जाए, जिसको जान प्यारी वो नहीं जाएगा। हमारे बच्चे, मेरी फैमिली वहाँ थी, 1 साल का बच्चा है, मैं भागा हूँ वहाँ से। एक ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। आपको लगता है कि 1990 के जो हालात थे वो खौफ और डर है अभी भी? ये सेम उसी गवर्नमेंट का भी होने की कोशिश हो रही है। अब देखो आज जब हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तभी वहाँ किलिंग चल रही है। अभी भी आपने न्यूज देखी होगी, सबने मोबाइल सबके पास है, अभी भी वहाँ पे एक बंदा मारा गया, गलतियाँ वो भी कहाँ पे हो रही हैं? नॉन गलतियाँ कहाँ पे हो रही मुस्लिम, हैं? सीधा टारगेट। देखो ये जो सिक्योरिटी की झूठे वादे कर रहे हैं, फेक प्रोमिसेस हैं, इसमें कुछ नहीं है। किसी को यहाँ आप किसी को भी पकड़ के पूछो, किसी को सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं है। अब ये कहते हैं हम आपको रिलोकेट करेंगे, हमें ड्यूटी जाना है, वहाँ रिपोर्ट करना है, आने जाते में हम कहाँ सिक्योर है? Accommodations नहीं है। एकोमोडेशन बोलते हैं वहाँ देंगे, कहाँ देंगे एकोमोडेशन? कुछ नहीं है इनके पास। आज कहा गया कि जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वो क्वार्टर दिए जाएंगे। वो देखिए क्वार्टर से उसको निकलना भी है ना बाहर, हमें ड्यूटी जाना है, क्वार्टर से बाहर यानी कि निकल वापस नहीं आना है। ये जो भी कहा जा रहा है उसका कल इन्होंने जमीनी हकीकत से कोई लेना देना आप नहीं है। बोलते हैं क्वार्टर दिए जाएंगे, इनके पास ऑलरेडी इंद्रनगर की कल आपने बात सुनी होगी, जो निकल गया वो निकल गया। जब मैं सुबह वहाँ 6 बजे निकला, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन लग रही थी, उनको सीज कर दिया गया अंदर ही। कहने का मतलब कि सुरक्षा नहीं है वहाँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। फैसला कि वापस नहीं जाओगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे वापस। तो क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अगर हमारी गवर्नमेंट के पास, अब आपको दिख रहा है सब कुछ, हमारी अपील है, इतने सब हम लोग यहाँ मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा दिन ब दिन। कल और एम्प्लॉयज आएंगे, आज भी भागे बेचारे वहाँ से, हमें ट्रांसफर चाहिए यहाँ पर बस। ये पाकिस्तान की साजिश है, कश्मीर में अमन आ रहा है इसलिए टेररिस्ट ये कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, ये नेता कहते हैं और हर किलिंग के बाद ये कहते हैं, और ये सुन सुनकर कान पक गए हैं। आपकी ये बात सुन सुनकर कान पक, हम जानते हैं पाकिस्तान कर रहा है, हम जानते हैं टेररिस्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कश्मीर में अमन आए, तो ये बात पता है हमें। उसके बाद भी किलिंग्स हो रही हैं, ये बात आपको भी पता है, उसके बाद भी किलिंग्स हो रही हैं। विजय कुमार की फैमिली को कैसे समझाओगे आप? रजनी बाला की फैमिली को कैसे समझाओगे आप? राहुल भट्ट की फैमिली ये सुनकर तसल्ली कर लेगी जनाब इतना सुन लो कि पाकिस्तान कर रहा है, कश्मीर में अमन है, उनसे तसल्ली मिल जाएगी उनको? ये बड़े सवाल हैं। और ये जो नंबर है पनामा चौक के इस ग्राउंड में, इस चौक में जो नंबर है, ये फेलियर है आप लोगों का, टोटली फेलियर। 3000 से ज्यादा एम्प्लॉय जो कश्मीर में काम कर रहे थे, मेहनत से काम कर रहे थे, वापस पलायन किया उन्होंने। ऐसा ही पलायन हमने 1990 के दशक में देखा था, लेकिन इस बार का जो पलायन है 2022 में जो पलायन हो रहा है,
ये एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। आपने एक कोशिश की रिहेबिलिटेशन की, शायद सियासत को आपने अपने चमकाने के लिए, लेकिन उसमें आहुति डालनी पड़ी इन लोगों की जो किलिंग्स हो रही हैं, जिसमें सरपंच, पंच, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और आज ये समा आ गया जो आपने कहा था आप नहीं कर पाए। 3000 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज जम्मू वापस आ गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।